साथियों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हो, आज भारतीय संविधान की छाया में इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया है जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें युगों युगों तक याद करती रहेगी। आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसी महान शख्सियतों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक दलित नेता के रूप में पहचान बनाई है। शुरुआत करते हैं बहन कुमारी मायावती जी से। कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी बसपा का नेतृत्व करने वाली एक भारतीय राजनेत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 4 बार कार्य किया है। वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के वह इसकी एक महत्वपूर्ण सदस्य रही हैं और अब पार्टी की अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। बहुजन समाज पार्टी का गठन अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों सहित बहुजनों या दलितों के सुधार, विकास और कल्याण पर केंद्रित था। वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद पार्टी के नेता के रूप में मायावती ने 7 मार्च 2012 को इस्तीफा दे दिया। अंततः उन्हें संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। मायावती एक भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारतीय दलित सदस्य हैं। उन्हें दलितों के बीच एक प्रतीक माना जाता है और लोकप्रिय रूप से बहनजी के रूप में सम्मानित किया जाता है। पार्टी की एक नेत्री के रूप में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सा धन जुटाने के लिए उनकी सराहना की गई है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। उनकी मां का नाम रामरती है। गौतम बुद्ध नगर में बादलपुर में उनके पिता प्रभुदास एक डाक कर्मचारी थे। वर्ष 1975 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कालिंदी महिला कॉलेज से बीए की उपाधि धारण की। वर्ष 1976 में उन्होंने वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद सेबी.एड की उपाधि अर्जित की। उसके बाद वर्ष 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी किया। बीएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मायावती ने अपने पड़ोस में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही आईएएस परीक्षा की तैयारी भी कर रही थीं। एक बार वर्ष 1977 में जाने माने दलित राजनेता कांशीराम उनके घर परिवार से मिलने आए। वह मायावती के वार्ता कौशल और विचारों से प्रभावित हुए और उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1934 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उन्हें इसके सदस्य के रूप में शामिल किया। भारतीय राजनीति में यह उनका पहला कदम था। वर्ष 1979 में पहली बार वह संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थीं। वर्ष 2006 में मायावती ने कांशीराम का अंतिम संस्कार किया, जिसे लिंग अभिन्नति के खिलाफ पार्टी की अभिव्यक्ति और विचारों के रूप में माना गया, क्योंकि भारतीय हिंदू परिवारों में दिवंगत व्यक्ति का अंतिम संस्कार परंपरागत रूप से परिवार के पुरुष उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता है। वर्ष 1996 से 1968 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में कार्य किया। 21 मार्च 1987 को दूसरी बार वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 20 सितंबर 1987 तक इस पद को बरकरार रखा। 15 दिसंबर 2001 को दलित नेता कांशीराम ने एक भव्य रैली में घोषणा की कि मायावती उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी और उनके साथ साथ बहुजन आंदोलन की एकमात्र उत्तराधिकारी होंगी। आयरन लेडी कुमारी मायावती नामक पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जमील अख्तर ने लिखी थी। यह पुस्तक 14 अप्रैल 1999 को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर श्री कांशीराम द्वारा प्रकाशित की गई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। ये एक ऐसे राजनैतिक नेता है को खुद को समाज कार्यकर्ता कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये केवल निचले तबके के नागरिकों के हाकू के लिए खड़ीडीडीएछे होना चाहते हैं। इनको टाइम पत्रिका ने ऐसे 100 उभरते नेताओं के सूची में भी शामिल किया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। दलित वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी इनका समर्थन करते हैं। 21वीं सदी के चंद्रशेखर आजाद आज एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है जो दलितों के अधिकारों की आवाज बनकर उभरे हैं। इन्होंने डीएवी कॉलेज से स्नातक की हुई था। साथ ही प्रोफेशन से ये एक वकील है, लेकिन दलितों के हितों के लिए
ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के अवसर पर स्वयं की राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। घोषणा करते समय उन्होंने अपना पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी ASP रखा। उन्होंने कहा कि ये एक बहुजन संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी नकारात्मक भावनाओं को देश से जड़ से खत्म करना और शिक्षा के माध्यम से बहुजन मुक्ति के लिए उचित कार्य करना है। यहां आपको चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर कस्बे में 3 दिसंबर 1986 में हुआ था। इनके पिताजी नाम गोवर्धन दास था, जो एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, तथा माताजी का नाम कमलेश देवी है। उनके 2 भाई भारत सिंह और कमल किशोर हैं। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील एवं दलित कार्यकर्ता है। इनकी पत्नी का नाम वंदना कुमारी है और इनके बेटे का नाम युग है। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। भीम आर्मी का पूरा नाम भारत एकता मिशन भीम आर्मी है, जिसकी स्थापना 2015 में उन्होंने विनय रत्न सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस आर्मी का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना को धन एकत्रित करके गरीब कन्याओं का विवाह कराना था। लेकिन रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हकों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। बाबा भीमराव आंबेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उभरते कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने युवाओं की एक सेना खद ही की है। सहारनपुर के घड़देच कौली गांव के प्रवेश करते ही आपको गांव के प्रवेश बोर्ड पर द ग्रेट चमार डॉ भीमराव अंबेडकर ग्राम घड़देच कौली आपका स्वागत करता है लिखा हुआ दिखेगा, जो दर्शाता है कि उनको अपनी जाति पर फक्र है, न कि कोई शर्मिंदगी। तीसरे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। यह भी एक दलित समाज से ही विल्लांग करते हैं। चिराग पासवान एक भारतीय राजनेता हैं। वह लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित है। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है क्योंकि वह संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में वह MP हैं। वह 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की, लेकिन यह उनके लिए सही नहीं था। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से की है। चिराग ने 2003 में नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्यशी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में B.Tech किया है। उन्होंने 2005 में झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान से अपना B.Tech कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3रा सेमेस्टर पूरा किया है। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 में जमुई सीट छोड़ दी है। जमुई की जगह चिराग अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की हाजीपुर से सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 27 फरवरी 2021 को चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपए का दान दिया। चौथे नंबर पर आते हैं जीतन राम मांझी। ये भी एक दलित समाज से ही आते हैं। जीतन राम मांझी का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को बिहार के गया जिले के महकार गांव में हुआ था। वे एक दलित परिवार से आते हैं और उनके पिता का नाम रामजी मांझी और माता का नाम सुमित्रा देवी था। मांझी का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित किया। जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 में कांग्रेस पार्टी के साथ की। उन्होंने 1980 के विधानसभा चुनाव में मखदूमपुर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और विधायक बने। अपने राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम किया और विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दीं।
मांझी ने अपने राजनीतिक करियर में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। 1980 से 1985 तक वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री रहे। 1985 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता दल में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, राजद और जनता दल यूनाइटेड के साथ भी काम किया। 5वें नंबर पर आते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था। कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। गवर्नर ऑफ बिहार की वेबसाइट के मुताबिक कोविंद दिल्ली हाई कोर्ट में 1977 से 1969 तक केंद्र सरकार के वकील रहे थे। 1980 से 1973 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में थे। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 16 साल तक प्रैक्टिस की। 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के लिए नामांकित हुए थे। 1994 में कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। वह 12 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों को जरूर दिखाइए, जिससे उन्हें पता चल सके कि हमारे दलित समाज में भी इतने बड़े बड़े नेता हैं। जब बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तू भी इन लोगों से प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपना कीमती लाइक और सब्सक्राइब अवश्य प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।